वक्फ तरमीमी बिल आर्टिकल 25 के भी खिलाफ है। आर्टिकल 25 क्या है? ये मजहबी आजादी का आर्टिकल है, जिसके अंदर है कि इस मुल्क के तमाम बाशिंदों को कोई भी मजहब कबूल करने, उस मजहब की पैरवी और उस पर अमल करने और उसकी तबलीग की आजादी दी जा रही। इस आर्टिकल के तीसरे जुज में देखिएगा कि जो मजहब पर जो कायम है वो उसकी तालीमात पर अमल करने और उसकी पैरवी पर आजाद है। इस आजादी पर बंदिश नहीं लगाई जा सकती। लेकिन हमारे मजहब के अंदर, इस्लाम के अंदर जो वक्फ का तफसीली निजाम कुरान से, अहादीस से, फिक्र की किताबों से, इससे पहले मुख्तलिफ किताबों के अंदर जो दर्ज हैं, आज हमें उस पर अमल की आजादी नहीं दी जा रही है, बल्कि कहा जा रहा है कि आप मजहबी आजादी से हटकर हम जो निजाम बनाएंगे मुस्लिम और गैर मुस्लिम मिलकर, जिसके अंदर इस्लामी तालीमात की सरी खिलाफ वर्जियां होंगी, तुम्हें वो मानना पड़ेगा। तो यह सवाल क्या नहीं उठता कि क्या इस मुल्क से मजहबी आजादी को आप खत्म कर देना चाहते हैं? हमारे दस्तूर के बुनियादी आर्टिकल में, बुनियादी हुकूक के अंदर जो बुनियादी चीजें दी गई हैं, अगर आप उसे छीनने पे आमादा हो तो हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं। इस जमीन पर उस अल्लाह ने मुझे पैदा किया है और इस जमीन में अपना हक हासिल करके इस मुल्क के तमाम शहरियों के साथ अमन व अमान के साथ रहने, उनके साथ इंसाफ करने और इंसाफ लेने का मुकल्लफ बनाया है। हम इसकी कोशिश करेंगे और करते रहेंगे और इंशाअल्लाह जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा हम पीछे नहीं हटेंगे। एक तीसरी चीज जिसके बारे में कहा जाता है कि यह वक्त तरमीमी कानून उसके खिलाफ है, वो आर्टिकल नंबर 26 है। यह भी बुनियादी हुकूक में से है। आर्टिकल 26 के अंदर है कि मजहबी उमूर के इंतजाम की आजादी और मजहबी और खैराती मकासद के लिए इदारे कायम करने, चलाने और मजहबी उमूर का खुद इंतजाम करने, और आगे गौर कीजिएगा, मनकूला और गैर मनकूला जायदाद के मालिक होने, उसको हासिल करने और ऐसी जायदाद का कानून के मुताबिक इंतजाम करने का इस मुल्क के तमाम शहरियों को मुसावी हक हासिल है। जब हमें मजहबी उमूर का इंतजाम करने, अपनी जायदाद में कौन किसको देना चाहता है, किस तरह देना चाहता है, उसकी आजादी हमारे दस्तूर हिंद में दी गई है। हम इस वक्त इस्लामी निजाम की बात नहीं कर रहे हैं, उस मुल्क में दी गई है जिसमें मेरे रब ने मुझे पैदा किया, जिस मुल्क की तरक्की के लिए हमने कुर्बानियां दी हैं और आगे भी इंशाअल्लाह कुर्बानियां देंगे, जिस मुल्क के अंदर अमन इंसाफ और अदल आम करने के हम अपने आप को मुकल्लफ समझते हैं, हम उसके मुकल्लफ रहेंगे। तो फिर हमें अपनी जायदादों के चलाने का, उसकी बका का, उसको खैराती और रिफाही कामों में लगाने का इख्तियार मिलना चाहिए। और अगर हमें यह हक नहीं दिया जा रहा है तो यह हमारे मुल्क के दस्तूर के खिलाफ है। और दस्तूर क्या है, आप तमाम लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारा मुल्क 1947 में आजाद हुआ, लेकिन दस्तूर बनाने में 2 साल से जायद का वक्त लगा। और जब दस्तूर साज कमेटी ने इस मुल्क का दस्तूर बनाया तो उस वक्त गोया वो इस मुल्क के एक एक शहरी से अहद है कि तुम्हारे साथ इस मुल्क में इस अंदाज से मामला किया जाएगा। और अगर उस अहद को तोड़ा जाता है, चाहे हुकूमत करे, चाहे पार्लियामेंट करे, चाहे राज्यसभा करे, चाहे सदर जमहूरिया जल्दबाजी में दस्तखत करके करे, ये चीज दस्तूर के खिलाफ है, मुल्की निजाम के खिलाफ है, मुल्की हम आहंगी और हर तरह से एक दूसरे के साथ मिलकर प्यार मोहब्बत के साथ रहने के खिलाफ है। लिहाजा मैं बहुत ही अमन के साथ, बहुत ही एहतियात के साथ आपसे, हुकूमत के तमाम जिम्मेदारों से ये बात पहुंचाते हुए कहना चाहता हूं कि इस मुल्क के निजाम के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। खिलवाड़ अगर किया जाएगा तो मुल्क में बदअमनी फैलेगी, और इतने बड़े तबके में अगर बदअमनी फैलती है तो मुल्क में इंतशार होगा। अगर उन्हें यह एहसास होगा हमारे हुकूक महफूज नहीं, हमारी जमीनें महफूज नहीं, हमारी जायदाद महफूज नहीं, तो याद रखिए जब मुल्क के 20% तबके को यह एहसास होगा
कि हमारे हुकूक से खिलवाड़ किया जा रहा है, और 30% आबादी उसके हुकूक छीनने की कोशिश करेगी, तो मुल्क की 50% आबादी जब मुल्क की तरक्की में काम नहीं करेगी तो मुल्क कहां जाएगा, क्या करेगा। और मैं इस्लामी तालीमात पेश नहीं कर रहा हूं, मैं मुल्क की तालीम में ही आता हूं। हमारे इस मुल्क के बुनियादी हुकूक दफा 12 से और फिर आगे 35 तक दिए गए हैं। दफा 12 के बाद दफा 13 आप लोग कभी भी दस्तूर हिंद निकालिए और उसे पढ़िए, गौर कीजिए और एक एक पॉइंट पर लोगों के सामने बयान कीजिए, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है ये गौर कीजिएगा। दफा 13 के अंदर ये वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है, सुनिएगा, बुनियादी हुकूक मुकन्निना यानी पार्लियामेंट और राज्यसभा और आमला के इख्तियारात को महदूद करते हैं। यानी ये बुनियादी हुकूक पार्लियामेंट को उनके इख्तियारात को महदूद कर देते हैं कि बुनियादी हुकूक में आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, पार्लियामेंट से भी वो कानून नहीं बना सकते जिसके अंदर बुनियादी हुकूक को छीनने की कोशिश की जाए। और इन हुकूक की खिलाफ वर्जी पर, यानी अगर मुकन्निना पार्लियामेंट से भी कोई कानून बनता है और उसके अंदर बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी होती है, तो भारत की अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट और रियासती अदालतों यानी कि हाई कोर्ट को ये इख्तियार हासिल रहेगा कि ऐसे किसी कानून साजी या आमला की कार्रवाई को गैर आमीनी करार दे दे। जब हमारे दस्तूर में बुनियादी हुकूक का पहला दफा 12 और दूसरी दफा 13 है, 13 में यह बात साफ तौर पर कही जा रही है कि अगर कोई चीज, कोई भी कानून चाहे पार्लियामेंट में ही बने, राज्यसभा से भी पास हो, सदर जमहूरिया भी दस्तखत कर दें, उसके नोटिफिकेशन भी जारी हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो हमारे बुनियादी हुकूक से टकरा रहा है, तो फिर ऐसी सूरत में हमको अदालत उज़्मा में जाने का, हाई कोर्ट में जाने का इख्तियार है। और अदालत उज़्मा और हाई कोर्ट को हमारा दस्तूर यह हिदायत दे रहा है कि वो ऐसी तमाम कार्रवाइयों को गैर आईनी करार दे सके। और यही नहीं, आप आर्टिकल 13 में थोड़ा और आगे उसके मुख्तलिफ शिक़े हैं, उसकी शिक में जब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो दफा 13 में खास तौर पर यह वजाहत की गई है कि वो तमाम कवानीन जो उस हिंदुस्तान के आइन के निफाज से पहले किसी भी इलाके में नाफिज रहे हो, अगर इस बुनियादी हिस्से से, बुनियादी हुकूक से मुतसादिम हो, तो जहां जहां तसादुम होगा बुनियादी हुकूक बाकी रहेंगे, और चाहे पहले के कवानीन हो या बाद के कवानीन बने, वो कवानीन कल अदम करार दिए जाएंगे। और वहीं पर दूसरी शिक में और देखिएगा, मुल्क कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा। हमारा दस्तूर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, हमारा वो दस्तूर कह रहा है जिसे कानून साज कमेटी ने बनाया था, जिसमें पार्लियामेंट के, असेंबली के, मुल्क की तमाम दूसरे सूबों की कानून साज असेंबलियों के तमाम मेंबरान की नुमाइंदगी शामिल थी। उसमें कहा जा रहा है कि दफा 12 में दिए गए हुकूक अगर कोई चीज छीनती है या उसमें कमी करती है, तो उसमें लिखा हुआ है तो फिर वो जिस हद तक उसके अंदर कमी या उसके खिलाफ वर्जी करती है, उस कमी को दूर किया जाएगा और उस बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी को खत्म करके बुनियादी हुकूक को हर एक को दिया जाएगा।